हम सभी लोगों को धर्मोपदेश देकर कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाथ जोड़ के बैठ जाए सब लोग। भगवान की शाश्वत परोश्री दशलक्षण धर्म की, सोलंकरण भावनाओं की, उत्तम तप धर्म की, छत्र चक्रवर्त्याचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री उत्तम सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री स्मार्ट सागर जी महाराज की। बोलो, आज के धर्म के बारे में पहला सुनना है कि कल की चर्चा के बारे में? किसके बारे में पहला सुनना है आपको? इसमें भी लड़ाई, कोई कहते हैं आज के बारे में, कोई कहते हैं कल के बारे में। कल के बारे में सुन ले, उसके बाद आज के धर्म के बारे में थोड़ा सुन ले। तो कल धर्म श्रेष्ठ की धन श्रेष्ठ बहुत अच्छा विषय था और सब लोगों ने अपने अपने विचार से अपना अपना मत प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। अब कौन श्रेष्ठ और कौन कनिष्ठ, यह निर्णय यहाँ नहीं। इसका निर्णय यह है कौन अपना विषय प्रस्तुत अच्छे से किया है, बोलने की तरीका किसकी है, कैसे, इसका निर्णय होने वाला है। इसका निर्णय क्या होगा? निर्णय ये होगा कि कौन सामने वाला जो वक्ता है, धन वाला हुआ हो या धर्म वाला, बोलते समय किस ढंग से बोल रहा है, गुस्सा में बोल रहा है कि एकदम स्लो बोल रहा है, हाव भाव करके बोल रहा है, एक्शन के साथ बोल रहा है कि डायरेक्शन के साथ बोल रहा है कि रिएक्शन के साथ बोल रहा है, उसके लोगों को कितना समझ में आ रहा है, लोग उसके विषय को सुन करके क्या अभिव्यक्ति कर रहे हैं, इसको नंबर दिया जाएगा। तो धन श्रेष्ठ की धर्म श्रेष्ठ, ये दो बातें चल रही थी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया विषय हो गया कल। अब हम आपसे इतना पूछते हैं कि कौन श्रेष्ठ और कौन कनिष्ठ, कौन बड़ा कौन छोटा। मैं ज्यादा नहीं जानता, इतना जानता हूँ आपको सबके पास दो दो हाथ हैं। इन हाथों में कौन सा हाथ श्रेष्ठ है, इतना बता दीजिए। कौन सा हाथ, कोई बाया होता है, कोई दाया होता है, रावी भी लड़ाई। बाया हाथ श्रेष्ठ की, दाया हाथ श्रेष्ठ। आपके पास तो दोनों हैं, आपके पास दोनों हैं, दाया हाथ श्रेष्ठ की, बाया हाथ श्रेष्ठ। ये भी गड़बड़ है। हाँ, बाया हाथ श्रेष्ठ कहोगे तो दाया हाथ कहेगा मैं भोजन नहीं खिलाऊंगा, उन्हीं से खा लो। और दाएं हाथ बड़ा कहोगे तो बाएं हाथ कहेगा मैं सवेरे सवेरे लेटर साफ नहीं करूंगा, करवा लो उनसे। अब क्या करोगे, कौन श्रेष्ठ इसमें, बाया हाथ श्रेष्ठ की दाया हाथ श्रेष्ठ? वो दोनों हाथ श्रेष्ठ है। बात तो सही है, बात है
अपने अपने स्थान पर दोनों ही श्रेष्ठ हैं। बायां हाथ भी आवश्यक है, दाएं हाथ भी आवश्यक है। ध्यान रखना, अपने स्थान पर जब सवेरे से अपने पायखाना जाते हो, अब बोलो पायखाना श्रेष्ठ है खाना श्रेष्ठ है? ये भी तो पूछो, दोनों के दो, ये दोनों हाथ कौन काम करते? एक पायखाना का हाथ काम है, खाने का हाथ काम करता है। अब कौन सा श्रेष्ठ है? दोनों अपने पायखाना यानी साफ करना, पेट जब तक साफ नहीं होगा तब तक आप भर नहीं सकोगे। उतना ही सही है, जितना पायखाना श्रेष्ठ है उतना खाना श्रेष्ठ है, जितना खाना श्रेष्ठ उतना पायखाना भी श्रेष्ठ है। तो दोनों आवश्यक, अपने अपने स्थान पर दोनों की आवश्यकता है। जैसे दायां हाथ और बायां हाथ, जैसे खाना और पायखाना दोनों अपने अपने स्थान में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार धर्म धर्म के स्थान पर श्रेष्ठ है और धन धन के स्थान में श्रेष्ठ है। जैसे धन यानी साधु, धर्म यानी साधु और धन यानी श्रावक। अब श्रावक श्रेष्ठ की साधु श्रेष्ठ? बोलो जल्दी, हमारे पास समय नहीं है। कौन श्रेष्ठ है? श्रावक श्रेष्ठ है। श्रावक श्रेष्ठ तो हमारे पास दर्शन करने क्यों आते हो? साधु श्रेष्ठ कहें तो साधु श्रेष्ठ है तो ठीक है, 10 बजे आ जाओ हमारे घर, बता देते महाराज। आप श्रेष्ठ हो तो अपने में घर में रहो, हमारे घर में क्यों आते हो? 10 बजे कहा जाएगा साधु? वो कहा जाएगा? साधु भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना श्रावक श्रेष्ठ है, और श्रावक उतना ही श्रेष्ठ जितना साधु है। दोनों आवश्यक है, तभी धर्म चलेगा। आज बौद्ध धर्म भारत में ही उत्पन्न हुआ, भारत के बाहर ही फैल रहे, भारत में विनाश को प्राप्त हो रहा है। क्यों? बुद्ध जी ने अपना धर्म तो चलाया अपने नाम से, किंतु भिक्षु बना दिया, साधुओं को बना दिया, श्रावकों को नहीं बनाया। लेकिन हमारा जैन धर्म किसी बाप की बपोती नहीं है, महावीर भगवान की भी नहीं है। इस धर्म में जो आएगा, इसको जो स्वीकार करेगा, इसके शरण में जो आएगा वो भगवान बनेगा। जैन धर्म महावीर धर्म नहीं है, ध्यान रखना। बौद्ध धर्म बुद्ध जी ने चलाया, बौद्ध धर्म हो गया, और यीशु कृष्ण ने चलाया, क्रिश्चियन धर्म हो गया। अपने 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 नाम से चलाएंगे। जैन धर्म किसी के नाम का धर्म नहीं है जी, एक को समझता है। तो बौद्ध जी ने क्या कराया? श्रावकों को नहीं बनाया, साधु को बनाया। लेकिन हमारे जैन दर्शन में, जैन धर्म में नहीं, दोनों ही उतने ही आवश्यक हैं। आप लोग ऊपर हाथ करते हैं और हम भी ऊपर आपके, महाराज जी आपको आपका हाथ हमारे ऊपर माथ पर रहे, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। तो आप कहते हैं बाबा गुरु की भक्ति में, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। तो गुरु भी कहेगा मेरे हाथों में रख दो भात, 1-2 बार का, एक बात मेरी बात सुनो, एक भात यानी ग्रास तो अपने हाथ में आप रखोगे, जिसका हाथ ऊपर वो श्रेष्ठ। अब बोलो हमारा हाथ ऊपर रहेगा कि आपका? हाँ, हमारा हाथ 23 घंटे आपके ऊपर रहेगा, और 1 घंटा किसका हाथ ऊपर रहेगा? चाहे हम हो या विद्यासागर हो, शांति सागर हो, कुंद या महावीर हो या तुम्हारे आदिनाथ भगवान हो, 1 घंटे जब श्रावकों के घर जाते हैं तो हाथ नीचे ही करना पड़ता है। अब ऊपर से आप दोगे, देने वाला ऊपर होता है, देने वाला नीचे होता है। देने वाला ऊपर है, देने वाले नीचे ही है। ये नियम है, प्रकृति का ही नियम है। तो जब भी देता है वो श्रेष्ठ होता है। तो आप देते हैं 1 घंटा, इसलिए आप श्रेष्ठ हैं, और जब हम देते हैं तब हम श्रेष्ठ हैं। तो दोनों आवश्यक, श्रावक और साधु जैसे आवश्यक हैं, उसी प्रकार धन और धर्म दोनों श्रेष्ठ हैं। गृहस्थ अवस्था में धन चाहिए चाहिए चाहिए, और घर धन छोड़ोगे तो अब गृहस्थ नहीं रहोगे, साधु बनोगे। तो साधु के पास धन की आवश्यकता नहीं, और श्रावक के पास धन के बिना चलता नहीं। दोनों ही नितांत आवश्यक है, लेकिन अपनी अपनी स्टेप योग्यता के अनुसार है। वो योग्य एक साइड लेकर के कभी नहीं चलना, एक पक्ष कोई भी लेकर चलोगे तो एकांत हो जाएगा। एकांत मिथ्या तो कहाँ है हमारे, एकांत मिथ्या तो कहाँ है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि धर्म
अब श्रावक हो, धर्म आपके पास चाहिए, अब धर्म को महत्व दोगे और हम हाथ छोड़ चुके हैं, इसलिए हम धर्म को महत्व देंगे। किंतु दोनों का निष्कर्ष ये निकलता है, वास्तविक धर्म और वास्तविक धन कौन सा है? वास्तविक धन कौन सा है? तो वास्तविक धन देखा जाए तो आप लोग भक्ति करते हैं, उसमें गिनते हैं, लास्ट में बोलते हैं दुख को, कम्म को, बोइलो, सुगई गमनम, समाधि मरणम, उसके बाद क्या बोलते हैं? जिन गुण संपत्ति हो, वहां संपत्ति मांगा ना, जिन्हें तो गुणों की संपत्ति ही वास्तव में धन है, जिसको हम सोना चांदी नोट बंडल को धन कह रहे हैं, ये धन नहीं है। वास्तविक धन कौन सा है? तो अपने आत्मा के गुणों की संपत्ति ही धन है। उस धन को प्राप्त करना है तो धर्म चाहिए, धर्म के बिना धन नहीं, धन के बिना धर्म नहीं। तो धन आत्मा की संपत्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए व्यवहार क्रिया जो करते हैं, सब जप तप संयम पूजन पाठ, ये धर्म है। इसको धर्म, इस धर्म से आत्मा की गुणों की संपत्ति प्राप्त करो, वो शाश्वत धन है। उस शाश्वत धन को ही सच्चा धन मानो। ये बाकी लक्ष्मी जिसको धन मान रहे हो, उसको शास्त्रों में लिखा है वैराग्य भावना में, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, यहाँ कौन प्रत्याग। लक्ष्मी को वेश्या की उपमा दी है और चंचल है। इसीलिए कभी भी देख लेना, सरस्वती की मूर्ति बैठी हुई होती है, चित्र बैठा हुआ देखा आपने कभी भी, और लक्ष्मी की खड़ी हुई है। क्यों? खड़े हुए व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं कब भाग जाए। लक्ष्मी की मूर्ति बैठी हुई मिलेगी, खड़ी मिलेगी, सरस्वती की बैठी रहेगी। इसीलिए हमने कहा सुनो, लक्ष्मी को दासी करो बनो सरस्वती दास, लक्ष्मी को दासी करो बनो सरस्वती दास, जग में तुम हर कार्य में हो जाओगे पास। हर कार्य में पास हो गए। लक्ष्मी को दासी बना देना, लक्ष्मी दास कभी मत बनना। लक्ष्मी दास जो बनता है वो हमेशा उदास रहता है, और जो सरस्वती का दास बनता है वो हमेशा उल्लास भरा रहता है। तब तो उल्लास है कि उदास चाहिए? उल्लास है तो लक्ष्मी रखो, लेकिन लक्ष्मी के दास बन के मत रहो। दास मन को दासी बना दो उसको। तो ये कल का निर्णय यही है कि दोनों अपने अपने स्थान पे आवश्यक हैं, एक बिना चलता नहीं है। इसीलिए निर्णय यही है कि निर्णय वही पंडित जी बताएंगे। हम तो इतना बता दिया, अब आगे का निर्णय पंडित जी बताएंगे। कौन हाव भाव के साथ बोल रहा था, कौन अच्छे तरह से बोल रहा था, लोगों को जोश कौन भरा रहा था, कौन ऐसे आक्रोश में बोल रहा था, ये सब पंडित जी ने आंखों से देखा है। आंखों देखी हाथ, आंखें देखी हाल पंडित जी बताएंगे, हमें कानों सुने हाल बता दिया, और आंखें देखे हाल हमारे परम श्री भैया जी बाद में बता देंगे। अब आज का कौन सा धर्म है? उत्तम तप धर्म है। तप क्या चीज है, तप कैसा करना चाहिए? तो तप का इस अथवा सूत्र में आया था सूत्र, नहीं 90वें अध्याय में आएगा, इच्छा निरोध तप हो। तप किसको बोलते हैं? इच्छा का निरोध करना तप है। कोई भी इच्छा हो, चाहे मोक्ष की भी इच्छा हो, चाहे संसार की इच्छा हो, धर्म करने की इच्छा हो या कर्म करने की भी इच्छा हो, ये इच्छा एक वासना है। इच्छा भारी खतरनाक वस्तु है। इच्छा एक आग है, ध्यान रखना। इच्छा आग है, उस आग को बुझाना। चाहे मोक्ष मार्ग में भी क्यों न हो, गृहस्थ में खाने पीने की जो इच्छा बढ़ रही है, इच्छा बहुत खतरनाक है, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आशा बढ़ रही है, इसको रोकना ये व्यवहार में धर्म हो गया, तप हो गया। किंतु मोक्ष मार्ग में भी इच्छा होती है, मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं गच्छा दीक्षा ले लूं, मुझे प्रतिमा ले लूं, ये भावना आपकी इच्छा जो हो रही है, ये भी खतरनाक है। क्यों? संसार की इच्छा करना यानी अपने आत्मा के गुणों को जलाना, नाश करना है। और मोक्ष मार्ग में संयम की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, तपस्या की इच्छा करना, यह भी इच्छा आग है। ये क्या करता है? कर्मों को जलाता है। आगे जला तो रहा है ना, चाहे चंदन के लकड़ी की आग हो, चाहे बबूल के लकड़ी की आग हो। आग कोई ठंडी होती है क्या?
आग बड़ी ठंडी होती है क्या? आप आग है। उसी प्रकार इच्छा जो है, इच्छा निरोध तप एक आग के समान है, और वो आग उत्पन्न होते इच्छा को रोकने से। तो संसार की इच्छा करोगे तो तुम्हारा धर्म जलेगा, और धर्म की इच्छा करोगे तो कर्म जलेगा। तो इच्छा तो इच्छा ही है। तो अब क्या करना है? इच्छा को रोकना है। तो किधर से इच्छा रोकना है? मन को रोकना है। मन को रोकना है तो मन तो रुकेगा नहीं। तो मन को रोकना चाहते हो, इच्छा को रोकना चाहते हो, तो पंचेंद्रिय विषय कषायों में आपका जो मन जा रहा है, उस इच्छा को रोक लो और इधर इस रोड पर लगा दो मन को। मन एक चंचल बंदर के समान है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, मुनि क्या करते हैं, मन को कैसे रोकते हैं? तो मन के कैसे रोकते तो तरीका बताया है। मुनि महाराज क्या करते हैं, जिनवानी को सुत स्कंद कहा है। सुत स्कंद यानी जिनवानी एक विशाल वट वृक्ष है, बहुत भयंकर पेड़ है, वृक्ष है। अब उस वृक्ष के ऊपर मुनि महाराज क्या करते हैं, जिनवानी रूपी वृक्ष के ऊपर मुनि महाराज अपने मन रूपी मंकी को, मन रूपी मरकट को छोड़ देते। बेटा कूदो उस पर, जितना तुम तैरता मचना मचाओ, जो करना सब कूदो पेदो। तो बस कभी वर्तमान योग का चिंतन करेंगे, चरणान योग का, करणान योग का, द्रव्यान योग का चिंतन करता रहेगा, मन घूमता रहेगा इस पेड़ के ऊपर। और आपका मन कहाँ धन देते? आप संसार प्रपंच के वृक्ष के ऊपर भेज देते, तो सब बर्बाद कर देता है। होता है ऐसा? तो ऐसा नहीं है। तो इच्छा निरोध तप, इच्छा जो होता है उसको रोध करना है। और एक तप कितने प्रकार के हैं ये भी सोचो। पहला तो सम्यक तप और मिथ्या तप, ये दो है। सम्यक तप और मिथ्या तप। मिथ्या दृष्टि भी तपस्या करते हैं। हम लोगों से ज्यादा, आप लोगों से ज्यादा मिथ्या दृष्टि भी तप करने वाले हैं। हाँ, कैलाश पर्वत में गुफाओं में 6-6 महीने बैठे रहते हैं। हमने आंखों से देखा है अमरकंटक में। अगर आप आचार्य के पास जाओगे, वहां से अमरकंटक पास है, हमारे डॉक्टर साहब ले जाएंगे, देख के आ जाना क्या मंदिर भयंकर बन रहा है, दिगंबर जैन मंदिर। और नीचे तलहटी में बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत भयंकर, 50, 60, 70 किलोमीटर पूरा जंगल ही जंगल है। चारों तरफ से कहीं भी चले जाइए, आप कहीं से भी जाइए, अमरकंटक जाना तो जंगल में से ही जाना पड़ेगा। वहां नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी नहीं है, वहीं से उद्गम हुई है उसकी, और 2-3 नदियां वहीं से जमी। तो सभी धर्मों के मंदिर, मठ वगैरह मंदिर के पहाड़ के तलहटी में नीचे हैं। और जैनियों को तो सामने सबसे ऊंचे पहाड़ पर ऊपर मिला है। तो उस जब हम गए थे, अभी मंदिर नहीं बनता, सबसे प्रथम बार हम लोग गए थे वहां, तो वहां गए थे तो देखने के लिए गए कैसा नर्मदा का नदी कहाँ से उद्गम हो गई है, कहाँ किनके मठ है, मंदिर कैसे, लोग भी देखने गए थे। तो कई जगह हमने देखा 5-5, 10-10 साल हो गए, वहां ऐसे साधु है, खड़े हैं, बैठे नहीं, खड़े खड़े खाते, खड़े खड़े सौ जब करते हैं, खड़े खड़े सोते हैं। कितने से तपस्या कर, खड़े बिल्कुल बैठे ही नहीं, 10-10 साल हो गए। ये भी कोई तपस्या बिल्कुल कर रहे हो तो ये ऐसी तपस्या नहीं कहलाती। वो क्या है, वो आत्मा के कल्याण की बात नहीं है। वो ख्याति लाभ पूजा मंत्र तंत्र सिद्धि करने के लिए है, आत्मा की सिद्धि के लिए नहीं है। आत्मा की सिद्धि के लिए जो तपस्या होती है, वो तपस्या उत्तम तप के अंदर आ जाती है। बाकी तपस्या तो खूब करते हैं। सम्यक तो पूर्वक जो तपस्या होती है, वही तपस्या वास्तव में तपस्या है। और जो सम्यक तो रहित तपस्या है, वह तपस्या नहीं कहलाती है। एक बात बता दो आपको, सत्य घटना बता दो। अपने मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र में, महाराष्ट्र में है, MP में, लेकिन महाराष्ट्र से ही जाना पड़ेगा आपको। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, पहाड़ के ऊपर पहाड़ है, और 2 नदियां, एक नाग और नागिन, 2 नदियां आके 100 फीट ऊपर से गिरते, बहुत सुंदर देखने रहेगा। 52 मंदिर है, बहुत सुंदर क्षेत्र है। हमारे आचार्य 3-4 सो चुके हैं वहां पे। तो उस मुक्तागिरी में 4 दशलक्षण में तप के बारे में बता रहा हूँ। तो वहां मुक्तागिरी में एक श्रावक, बहुत सारे लोग थे, हमारे आचार्य ने उपवास किया था, 9 उपवास निर्जल। तो एक श्रावक था, उसने तपस्या करने के लिए, कभी मंदिर नहीं आता था, तपस्या मालूम ही नहीं, सब लोग कर रहे, चलो अपन भी कर ले। उसने 10 उपवास किया उस श्रावक ने। एक श्रावक था, जैन श्रावक,
10 दिन मुंह में पानी नहीं डाला उसने, निर्जल उपवास पहली बार किया उसने, निर्जल उपवास किया 10 दिन, देखा देखी कर लिया उसने भी, मुझे मैं भी कर लूंगा देख लूंगा, कर लिया 10 दिन निर्जल उपवास। सुन रहे कि नहीं हम लोग? सुन रहे? ऐसे भी लोग हैं दुनिया में देखा देखी करने वाले। तो 10 दिन निर्जल उपवास किया और 11वें दिन पारना करना तो शराब पी करके शुरू कर दिया। हम लोग शराब से ही पारना शुरू कर दी। ये तो इसको तप बोले आप? तप कहें? नहीं, ये मिथ्या तप है। कहने के लिए शरीर को मात्र कृषि करना, जिसके पास सम्यक तो नहीं है, मात्र शरीर को तपा रहा है, उसका तप कैसा है और सम्यक तो सही तप कैसा होता है? तो जिसके पास सम्यक तो है और सम्यक तपस्या कर रहा है, उसका तप ऐसा है जैसे दूध गर्म कर रहा है, कि तो पातेली में रख करके, भगोनी में, पात्र में रख करके दूध गर्म करते हो। दूध को तपाना है तो आप किसको तपाते हो? बोलो जल्दी। दूध को तपाना है तो किसको तपाओगे? एक पढ़ी लिखी बहू थी और सास ने कहा बेटा इधर आओ। क्या बहू जी? क्या सास जी? बोलो सास माँ जी क्या? अरे थोड़ा सा दूध तपाना है, इतना दूध है 2 किलो दूध है, उसको थोड़ा गर्म कर लो। पहली बार आई हो ससुराल में, पढ़ी लिखी तो खूब है लेकिन होमवर्क साइंस कुछ भी नहीं है, कैसे रसोई बनाना मालूम नहीं, क्योंकि आज के माता बहनें बच्चियों को खूब पढ़ा रहे स्कूल में, लेकिन मंदिर नहीं ले जाते ना, चौके के रसोई घर में बुलाते हैं। तो उसके बाद जब शादी होगी तो घर को ससुराल में जाकर के पति को सास को लिखाई पढ़ाई की कराएगी, लेकिन चौके में कुछ नहीं बनेगा उनसे। तो वो समय माताओं के लंबे लंबे नाक कट जाएंगे। तुम्हारे मान यही सिखाया क्या? यही सिखाया क्या? यही कहेंगे। तो जो नई बहू थी उसने दूध करना गर्म करने को सास ने कहा, इतना पात्र में इतना सारा दूध था, दूध थोड़ा सा गर्म करो बेटा। तो बेचारे ने क्या कर दिया, दूध गर्म करना है और वो पात्र में रखा है, पात्र और गंदा हो जाएगा, फिर तो उसको और गर्म करने के लिए कहाँ से मांजने के लिए राख भी चाहिए, गर्म होगा तो फिर सीधी सीधी उसने क्या किया, इतना सा कोयला ले लिया, दूध में डाला, ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाला, लगाया। उन्हें गलत किया क्या सही किया? बोलो जल्दी। गलत है। सास ने क्या कहा था? सास ने क्या कहा था? दूध गर्म करो कहा था कि बर्तन को गर्म करो कहा था? आप लोग पढ़े लिखे नहीं ना, इसीलिए तो ऐसा होता है। आप दूध गर्म करते हो तो बर्तन का दूध को गैस के ऊपर रखते, शेगड़ी के ऊपर रखते हो कि बर्तन को? आपको क्या कहा था? बर्तन गर्म करने कहा है कि दूध? क्या गर्म करना है? गर्म करना है दूध। गर्म क्या रहे हो? बर्तन। बर्तन गर्म होगा तो दूध तो गर्म होगा ही होगा। किंतु आजकल क्या हो रहा है, अब बर्तन कौन मांझेगा बेफालतू के? चलो आपने दूध में थोड़ा सा कोयला मिट्टी का तेल डालो, लगा दूध गर्म हो जाएगा। तो उसने कर लिया, भपक गया, सास भागते क्या हो गया, तो हाथ तो नहीं लगवाई इस बहू ने गुस्सा में। देखा तो ये अरे क्या कर रहे सास माँ जी, मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था ना दूध गर्म करो, हम दूध गर्म कर रहे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे माँ ने यही सिखाया क्या? बस कट गई माँ के नाम। इसीलिए सुनो, ध्यान से सुनो, अपने बेटियों को पहला संस्कार दो, ये बनाकर खिलाने का तो संस्कार कम से कम करो। तो उसने जो किया गलत किया। दूध गर्म नहीं होता है, पात्र को गर्म करोगे तो दूध गर्म होता है। उसी प्रकार पात्र यानी गात्र, गात्र यानी शरीर, पात्र यानी गात्र, गात्र यानी शरीर, और दूध यानी आत्मा। आत्मा को तपाना है, क्योंकि आत्मा के अंदर कर्म रूपी पानी है। आत्मा दूध है, दूध में कर्म रूपी पानी है, तो आत्मा का तपाना है। तो किसको तपाना पड़ेगा? किसको तपाना पड़ेगा? इस शरीर को तपाना पड़ेगा। और शरीर को तपाना है तो पसीना आएगा, पहन नहीं चलेगा। अब ध्यान रखना, अभी 2 दिन है, जो खाना सब खा लेना। और अनंत चतुर्दशी के दिन सबको, जो यहाँ बैठे हैं, सबको निर्जल उपवास करना है। जीवन में एक उपवास तो कर ही लेना, अगर दिगंबर जैन धर्म में जन्म लिए हो तो। चाहे तुम्हारा तीर्थंकर हो, तीर्थंकर के बाप भी क्यों न हो, उपवास किए बिना किसी को मोक्ष नहीं मिला है। एक बार उपवास कर लेना बस,
साल में एक उपवास तो दिगंबर जैन श्रावक को निर्जल उपवास करना ही है। कम से कम इससे क्या होता है, पूरा गाड़ी ऑयलिंग हो जाते हैं, साफ करके फ्रेश हो जाता है, फिर गाड़ी चकाचक होते, फिर गैस ट्रबल और रोग जितने भी रोग पेट के हैं सारे निकल जाएंगे। फिर साल भर रोगी बना देना और एक बार उपवास करके सब क्लीन कर देना। फिर 12 तप बताए गए हमारे शास्त्रों में। तो सबसे पहला है क्या, अनशन। अनशन बहिरंग अंतरंग छे। तो बहिरंग में सबसे पहला कहा है उपवास करो, चाहे श्रावक हो या साधु हो, चाहे आचार्य हो या तीर्थंकर हो, सभी को ये बताया है सबसे पहला उपवास करो। साल में एक उपवास तो करना ही है, करना पड़ेगा। हाँ, एक उपवास करके देख लो, निर्जल उपवास करो। अगर चक्कर आने लग जाए, बीपी लो अथवा हाई होने अगर जाए तो दोबारा मत करना, तो दोबारा मत करना। तो एक भक्त आया, महाराज जी ने कहने अनुसार मैंने क्या कर दिया, उपवास कर लिया निर्जल, दूसरे दिन चक्कर आया, बीपी आ गया, एडमिट करना पड़ा। महाराज जी अब जिंदगी में कभी तप नहीं करूंगा। तो महाराज ने कहा फिर किसने कहा तो दोबारा मत करना, लेकिन तप को बदनाम भी मत करना, ध्यान रखना। तप करो, एक बार करके देखो, अगर कुछ हो रहा है ज्यादा एक्स्ट्रा, आपका बीपी हाई लो हो जाए, चक्कर आने लग जाए, तो दोबारा मत करना। फिर महाराज जी हमें ठुकराओ नहीं, महाराज जी हमें निकृष्ट मत समझो महाराज जी, और उपवास भी मत करवाओ महाराज जी, दोनों तरफ से बोल रहे हो। तो महाराज कहते बहुत दयावान हमारे आचार्य महाराज हैं, बेटा तुमसे उपवास नहीं होता है, कोई बात नहीं, दूसरा और एक उपाय। तो दूसरा तप कौन सा, उन्नोदन। भूख से खाओ, और खूब खाओ, लेकिन भूख से थोड़ा सा कम खाओ बेटा, ये भी तप ही है, ये भी तप है। पूरा उपवास होता है तो कर लेना, नहीं तो भूख से कम, 10 बार खाए तो 5 बार खाओ, 5 बार को तो 2 बार खाओ, 2 बार खाए तो कम से कम 1 बार खाओ, 1 बार खा रहे तो 1 रोटी कम खाओ, और 1 रोटी खा रहे तो 1 गिलास कम खाओ, और वो 1 गिलास कम पियो पानी, कम करो थोड़ा सा, जितना भूख है उससे कम खाना भी ये भी तप ही है। ये हो गया अनशन और मोदन। वृद्धि पर संख्या, वृद्धि पर संख्या का साधु कैसे करते हैं, आज 2 कलश हो तो हार के ले जाएंगे, 4 चौके लेंगे तो हार ले जाएंगे, स्मॉल दिन हो तो जाएंगे, साधु करेंगे। आप क्या करेंगे, आज घर जाऊंगा और घर वाले भोजन के लिए अंदर बुलाएंगे तो जाऊंगा, तो बेकार होगा। ये भी है तपस्या, अब बैठूंगा लेकिन मांगूंगा नहीं, आज परसों के देव वर्षे के वही खाऊंगा, जिन दोबारा खत्म होगा दोबारा मांगूंगा नहीं, जितना वर्षा उतना खाऊंगा। देखो मेरे भाग्य में है क्या नहीं, मिलता है क्या, ये भी परीक्षा करके देख सकते हैं ना, देख लो, ये भी तुम्हारा वृत्ति पर संख्या है। हाँ, वो अंशन अमोदर वृत्ति पर संख्या, रस परित्याग, कुछ भी नहीं होता तो कम से कम कोई ना कोई रस तो त्याग करो। कौन सा रस त्याग करे, नींबू का रस, अनार का रस, मौसम्बी का रस, नहीं नहीं नहीं, एक मीठा मतलब छोड़ो, नहीं तो घी छोड़ो, दूध छोड़ो, नहीं तो नमक छोड़ो, कोई ना कोई रस त्याग करके अवश्य आप करोगे, ये भी तप की कोटि में ही आएगा, ध्यान रखना। सुदासा ने बहुत अच्छी बात कही थी, तप को अग्नि कहा है, तो संसार में अग्नि जो आप लोग जलाते हैं दीपक, यह अग्नि व्यवहार में जो दीपक जलाते, यह अग्नि अगर जिस दिन नष्ट हो जाएगा इस भूमि से, उस दिन प्रलय अवश्य आएगा। पंचम काल नहीं, पंचम काल अंत में अग्नि खत्म हो जाएगी तो धर्म भी खत्म, बाहर की अग्नि खत्म हो जाएगी, संसार खत्म, और अंदर जठराग्नि तपस्या अग्नि, जब अग्नि खत्म हो तो मोक्ष मार्ग, तपस्या की अग्नि खत्म हो जाएगी तो मोक्ष मार्ग खत्म, और बाहर की अग्नि गई तो संसार मार्ग बताया था। आप लोग अब अनशन अमोदर वृत्ति पर संख्या, रस परित्याग, रस भी त्याग कर सकते हो थोड़े थोड़े थोड़े। हमारा जो साइंटिफिक धर्म है उसके अनुसार चलोगे कभी तुम्हारे पास रोग आ नहीं सकता है। एक डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर था, और एक किराने के दुकान में गया, और डॉक्टर ने किराने के दुकान में जाने होता है, डॉक्टर साहब दुकानदार से थोड़ा सा ये दे दो, सामान दे दिया, उसने दुकानदार ने जो चाहिए तो दुकानदार पैसा दे दो, तो डॉक्टर साहब का पैसे नहीं उधार है, कल बाद में दे दूंगा, सामान रखो वापस जाओ, नहीं सामान दूंगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं भी डॉक्टर हूँ, कभी ना कभी और क्या मेरे पास नहीं, देखता हूँ मैं भी। तो दुकानदार ने क्या कहा,
मेरे पास हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 2 दिन, महीने में 4 है। डॉक्टर ने पैसे निकाला, पैसा आने के लिए ये मेरे पास आ नहीं सकता। क्यों? क्या समझ गया? डॉक्टर ने क्या बताया? दुकानदार ने कहा मैं हफ्ते में अष्टमी चतुर्दशी होते हैं ना, 1 दिन, तो हफ्ते में 1 उपवास, 15 दिन में 2 उपवास और महीने में 4 उपवास करता हूँ। तो डॉक्टर समझ लिया भैया इनकी गाड़ी चकाचक है, कोई ऑयलिंग सब आप खुद ही कर रहे हैं, मेरे पास आएगा ही नहीं। बस ये करोगे तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी। तो रस परित्याग क्या अनशन रस परित्याग और एकांत में बैठ करके भी ध्यान कर सकते हो। ये बहुत आप शरीर के प्रति ममत्व छोड़ सकते हो। ये बहिरंग तप हो गए और अंतरंग तप तुम जो कर रहे हैं रोज गुरुओं की विनय करना, बड़ों का विनय करना, स्वाध्याय करना, गलती हो गए तो प्रायश्चित लेना, ये सब अंतरंग तप हैं। आप तो ज्यादा तप नहीं करवाएंगे क्योंकि सब लोग घड़ी की तरफ देख रहे हैं, 12 बजने वाले हैं सबके, नहीं घड़ी के ये कम बोलता हूँ। तो तप के बारे में और भी बहुत कुछ बताना था लेकिन समय नहीं मिल रहा है। आप 10 लक्ष्य में हमें जितना बोलना चाहिए बोलने की बिल्कुल समय नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी ये सुनने का प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में मार्क ज्यादा पड़ते, थ्योरेटिकल में कम है। तो सुनना थ्योरेटिकल है, अब जो वास्तव में करके दिखा रहे हैं या आपका वास्तविक में तप हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और एक अंतिम बात बताना चाहता हूँ, कल का दिन, कल त्याग का दिन है, त्याग का दिन है, त्याग करना ही है। 3-4 गांव में हमें चातमा जान दिया था, ऐसे त्याग के दिन में ऐसे तो सामान रखे थे सामने, बर्तन इतना भर गया था, 2-3 जगह तो सोना, छोटे छोटे गांव में 20-20, 25-25 तोला इकट्ठे सोना हो गया था शिखर कलश के लिए। तो हम शिखर कलश के लिए तो अभी नहीं कह रहे हैं, कल त्याग का धर्म है, तो त्याग करना है, कुछ ना कुछ कल त्याग अवश्य करना है। और सच्चा पात्र आपको हम दे रहे हैं, भले तुम बोली पैसे नहीं लाए तो बोल करके जाना, नाम लिखवा करके जाना, इतना बढ़िया पात्र दे रहा हूं जैसे कि स्वाति नक्षत्र में शीप में एक बूंद पानी भी मोती बन जाता है। उसी प्रकार कल का त्याग तुम्हारा जीवन में इतना बड़ा त्याग कहलाएगा, वो मोक्ष जाने तो तुम्हें साथ देने वाला है, ध्यान रखना। तो अवश्य कल सब लोग त्याग करना है, नाम लिखा करके जाना है, साथ में ले आया तो दे देना है। इतना बढ़िया पात्र आपको दे दूंगा तो आपके मानस बना करके आ जाना। कल अवश्य सब लोग त्याग करना, एक भी व्यक्ति खाली न जाए, भले साथ नहीं लाए तो बाद में दे देना, लेकिन अवश्य कल त्याग करके दिन कल त्याग करना ही नहीं है ना, करना है, सही में करना है। अब त्याग क्या करना है, कब करना है, किसके लिए करना है, या हम कल अवश्य आपको बता देंगे। बहुत बढ़िया जो पात्र आपको दे रहा हूँ, उस पात्र के उद्धार के लिए आपको त्याग करना है। तो आप अवश्य त्याग करने में कल आ जाना। आप तपस्या कर रहे हो, तपाना ही है, तपे बिना कुछ नहीं होता। सवेरे हमने बताया था सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक तपे तपे रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। बहुत अच्छे कविता लिखा उसने। तो तप ही तो विद्याधर को विद्यासागर बनाया। बहुत सुंदर भजन है। जब आएगा निर्मल जी कभी पंच करेंगे, देख बोलाएंगे तो उसको करेगा। जय वो उत्तम तप धर्म की। करना है, सब तैयारी करो अभी से, ज्यादा थाके सभी। पावन मुख से कीर्ति जो तार धनी, सबको शिव पथ दिखलाती है, बनी माँ जिन्नवाणी, जिन्नवाणी माँ तेरी कृपा से मिले हमें भी मोक्ष सदन। इसीलिए हम मन वच तन से करते मानित तुम्हें नमन, करते मानित तुम्हें नमन।
बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की, परम पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की, चुल्लक श्री सुभाष सागर जी महाराज की, जैन धर्म की दशलक्षण महापर्व की। सभी लोग ध्यान से सुने का आज शाम को जो प्रतियोगिता है वो लघु नाटिकाएं आचार्य ज्ञान सागर संस्कार केंद्र की ओर से प्रस्तुत है। ये नाटिका आज शाम को प्रवचन के बाद रखी गई है। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे, जिन्होंने सभी अपनी अपनी हाथ सजा के आरती करेंगे। इसके अलावा जो एक और प्रतियोगिता के लिए अभी कहा गया है ज्ञान श्रेष्ठ या चारित्र श्रेष्ठ, ये 10 तारीख को जो प्रतियोगिता होनी थी इस प्रोग्राम को रद्द किया जा रहा है और उस दिन ये प्रतियोगिता रखी जाएगी। शनिवार का दिन है, आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और ज्ञान श्रेष्ठ या चारित्र श्रेष्ठ अभी से आप अभी होमवर्क करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में नाम लिखाएं, जिससे आपको इसका भी पूरा लाभ मिले। जय जिनेन्द्र।